बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन मैंने टीचिंग में अपना करियर आज से 20 साल पहले स्टार्ट किया है, जब मैं खुद तालिब इल्म था। 2004 में NIT से मैं पास आउट हुआ, NIT श्रीनगर से। तब से मैं अभी तक पढ़ा रहा हूँ एंड आई हैव बीन HOD मैथमेटिक्स फॉर सम लोकल हायर सेकेंडरी प्राइवेट स्कूल फॉर 14 लॉन्ग ईयर, जहाँ से मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली है 2 साल पहले। तो कॉन्सेप्ट किस चीज़ से आता है, ये सिंपल सी बात है। जब आपको अपनी कौम का, अपने बच्चों का, अपने अपनों का, उनके मुस्तकबिल का दर्द है, तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, फिर आपको नींद कुर्बान करनी पड़ेगी। तो उसी चीज़ ने मेरे को रात के टाइम उठा। मैं रात में यहाँ पहुँचता हूँ, उस वक्त अंधेरा होता है, 4:15, 4:30, 4:45, बिल्कुल हल्की सी रोशनी होती है। उसने मेरे को अपने घर से निकाल के इस खुले मैदान में लाया कि हमारे बच्चों का लॉस 2 किस्म का होता है। पहले इनकी जो जहनी नशोनुमा है वो रुक रही है, इनका जहन इस वक्त परेशान है, ये डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। ये कोई भी गलत हरकत करेंगे तो कल हम इनको गलत टैग देंगे कि ये फलाने हैं, ये इन्होंने ड्रग लिया, इन्होंने कुछ और किया, इन्होंने कुछ और, कोई भी बुरा टैग लगाएंगे। लेकिन किया किसने वो नहीं देखेंगे। किया हमने, जहां हमने हर एक सर्विस चालू रखी, एसेंशियल सर्विस के नाम पे दुकानों को खोल के बाजारों में SOPs और प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उठ रही हैं। मैं उस पे बात नहीं करना चाहता हूँ, ना मैं जस्टिफाई करूंगा कि मैं भी वही करूंगा। पहले SOPs और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो होना चाहिए, तब ये काम हो सकता है। तो उस चीज़ को जो आपको डॉक्टर दे रही है, आप जर्नलिस्ट है, इंजीनियर दे रही है, बिजनेसमैन दे रही है, इस पूरे सोशल फैब्रिक के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दे रही है, वो है एजुकेशन, वो है क्लासरूम, वो है टीचर। वो फैक्ट्री आपने बंद कर ली और आपने अपने आउटलेट्स खुले रखे। आउटलेट्स यानी दुकानें खुली हैं, लेकिन जहां से सामान निकल रहा है, वो सामान जहां से निकल रहा है वो फैक्ट्री बंद है। बेनिफिशियल है हमारे लिए, बिकॉज एज कम्पेयर टू ऑनलाइन क्लासेस जो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होती है। बार बार जो अगर हम देखेंगे कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है और बच्चे को समझ भी नहीं आ पाता था कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। डिस्कनेक्ट खुद होता था, फिर खुद कनेक्ट होता है। कनेक्टिविटी में बहुत प्रॉब्लम है। एज कम्पेयर टू ऑन दिस ऑफलाइन क्लासेस इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज जो एक एटमॉस्फेयर बनता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, इंटरेक्ट बहुत ही अच्छे से करता है, जो ऑनलाइन क्लास पे हम नहीं कर सकते थे अच्छे से टीचर से इंटरेक्ट। और पता नहीं ऑनलाइन क्लास में बच्चा क्या कर रहा होता है, फोन वहां पर हो सकता है, बच्चा कुछ भी कर रहा होता है, ऐसे टीचर को नजर होती है बच्चे पे, बच्चा क्या कर रहा है। इस हिसाब से बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए। बहुत ज़्यादा बेनिफिट है एक स्टूडेंट के लिए अगर वो एक क्लासेस ज्वाइन भी करेगा, क्योंकि घर में तो ऐसा स्टूडेंट पढ़ भी नहीं सकता और कश्मीर में ऐसे हालात भी नहीं है कि एक स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। और नेट भी बहुत ज़्यादा सफ़र है, यहाँ पे 2G चल रहा है, उससे भी स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकते। और इन्हें जूम क्लास रखे, वहाँ पे पता ही नहीं चलता स्टूडेंट को कि टीचर क्या पढ़ा रहा है और मैं क्या पढ़ रहा हूँ। इस तरह की क्लासेस बहुत से बेनिफिट है। और इसमें सर ने बहुत सारे SOPs को भी फॉलो किया, उससे डबल और ट्रिपल भी SOPs फॉलो किया, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग उन्होंने बोला था 1 मीटर 2 मीटर, सर ने उससे ज़्यादा रखा है। मैं 11 स्टूडेंट का हूँ, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है एक स्टूडेंट के लिए। जो टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है तब वो हमें कहीं नहीं मिल सकता, वो हमें ऑनलाइन घर बैठे जो है वो नहीं हमें मिल सकता। तो इसकी वजह से जो है ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम चलता आ रहा है अभी तक का, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और मैं बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ अपने टीचर्स की, बहुत रफीक सर एंड मुनीर सर की, कि उन्होंने कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया जिसकी वजह से जो है हमारा फ्यूचर जो है आगे बेटर होगा, हमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि जो पिछला साल था हमारा 2019 का, हमारे अगर हम स्कूल पे होते, स्कूल मतलब जो यहाँ पे लॉकडाउन हुआ पिछले साल भी, कर्फ्यू था, तो तब भी हमारा जो है लगभग हमारे खाली 15 डेज इस साल तक आते हैं बस, वर्किंग डेज। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब अगर स्कूल्स पे हम जाए तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात नहीं है, खाली 15 डेज स्कूल में आए। लेकिन अगर हम देखें अब जब हमारे ट्यूशन सेंटर्स थे, कोचिंग्स थे, उन्होंने पिछले साल भी अपना काम शुरू किया, पिछले साल भी वो नहीं रुके और इस साल भी उन्होंने काम जो है वो करते रहे। इसके लिए मैं जो अपने टीचर्स की बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ और इससे हमें बहुत ही ज्यादा फ्यूचर में बेनिफिट होगा। ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचा था कि इतना रिस्पॉन्ड मिलेगा और लोग इतना अप्रिशिएट करेंगे।
उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स का, उसके बाद पेरेंट्स का, और जो पूरे इस वक्त आप लोग ये कर रहे हैं और लोगों के सामने ये बात पेश कर रहे हैं ताकि कोई और इंस्पायर हो के अपने इलाके में कोई एरिया आइडेंटिफाई करे, SOPs फॉलो करे, डिस्टेंस जितनी रखनी है SOPs में उससे ज़्यादा डिस्टेंस रखे, कुछ तो करे। Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.